रात के अंधेरे में घने जंगलों से घिरे एक सुनसान राजमार्ग पर 6 दोस्तों की एक टोली अपनी वैन में सफ़र कर रही थी। वे शहर से दूर एक ट्रिप पर निकले थे, हंसी मजाक करते हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सड़कें वीरान पड़ी दिखी थीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। कुछ दूरी पर उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया, दुबला पतला लंबा और सिर झुकाए खड़ा। उसके कपड़े गंदे थे और उसका चेहरा धुंधली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने लगा। यार, इसे छोड़ देते हैं, अजीब लग रहा है, रिया ने कहा। लेकिन अजय जो गाड़ी चला रहा था हंसते हुए बोला, अरे बेचारा अकेला होगा। वैसे भी ऐसी वीरान सड़क पर किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला और उस अजनबी को अंदर बैठने दिया। वह बिना कुछ बोले सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से माहौल अजीब सा हो गया, जैसे गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। गिनती में एक ज्यादा कुछ देर बाद रोहित ने पीछे मुड़कर गाड़ी में बैठे लोगों को गिनने की आदतन कोशिश की। वह चौंक गया। रुको, हम 6 दोस्त थे और एक ही आदमी, तो फिर 8वां कौन है? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके गले सूख गए। पागल मत बन रोहित, हम साथ ही हैं, अजय ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में हल्की घबराहट थी। पर फिर हर किसी ने गिनना शुरू किया। हर बार कोई ना कोई अतिरिक्त दिखता, लेकिन जब वे दोबारा गिनते तब गिनती 7 हो जाती। अब घबराहट बढ़ने लगी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वे गिनते 8वां यात्री कोई और होता। कभी रिया, कभी समीर, कभी कोई और। ये कैसे हो सकता है? नेहा की आवाज कांपने लगी। पीछे बैठा हुआ अजनबी अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक ठंडी गहरी सांसें ले रहा था। गायब होते लोग अचानक लाइट चमकी और एक पल के लिए गाड़ी में अंधेरा छा गया। जब लाइट दोबारा आई तो रिया अपनी सीट पर नहीं थी। रिया, नेहा चीख पड़ी। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। दरवाजा भी बंद था, तो वह बाहर कैसे जा सकती थी? ये सब क्या हो रहा है? अजय के हाथ कांपने लगे। सब घबरा गए। वे तुरंत गाड़ी रोकने वाले थे, लेकिन तभी अजनबी ने सिर उठाया। पहली बार उसका चेहरा स्पष्ट दिखा, अंधकार से भरा, आंखें गहरी और खाली और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। कोई नहीं बचेगा, उसने एक सरसराती आवाज में कहा। लाइट फिर से झपकी और इस बार रोहित गायब था। सिर्फ 2 बचे या 1। अब वैन में सिर्फ नेहा, अजय और वह अजनबी बैठे थे। अजय ने बिना कुछ सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह तेजी से खिंचकर अंधेरे में समा गया। अब गाड़ी में सिर्फ नेहा और वह अजनबी थे। अब बचने का कोई फायदा नहीं, वह अजनबी फुसफुसाया। नेहा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पीछे की सभी सीटें खाली थीं, कहीं कोई दोस्त नहीं था, कोई यात्री नहीं था। गाड़ी में सिर्फ वह और वह चीज थी। अगली सुबह, अगले दिन पुलिस को सड़क किनारे एक लावारिस वैन मिली। उसमें किसी का कोई सामान नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि वहां कोई कभी मौजूद था। लेकिन वैन की पिछली सीट पर खून से एक संदेश लिखा था। 7 थे, अब मैं अकेला हूं, अगला कौन? क्या वह वाकई कोई आत्मा थी या कोई प्राचीन श्राप या फिर किसी की सजा का अंतहीन सिलसिला? कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी अगर आप रात के अंधेरे में उस सड़क से गुजरें तो कभी न कभी आप भी 8वां यात्री देख सकते हैं।